हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। हम आज राजस्थान के लोक देवता के 25% लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पहला प्रश्न देखते हैं। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? आप सब लोग बताएं, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? क्या है? अजमाल जी। क्या है? अजमाल जी। और नेक्स्ट प्रश्न, गोगा जी के पिताजी का नाम क्या है? गोगा जी के पिताजी का नाम क्या है? क्या है? जेवर सिंह। क्या है? जेवर सिंह। और बाबूजी के भाई का नाम क्या है? आप सभी ने पढ़ा तो होगा। बाबूजी के भाई का नाम क्या है? आप सब बताएं, कमेंट में बताएं। बाबूजी का भाई का नाम है बुड्ढो जी। क्या? बुड्ढो जी। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताएं, कहाँ हुआ था? कमेंट में बताएं। गोगा जी का जन्म हुआ था दरेवा चूरू में। और इसका संवाद स्थल कहाँ माना जाता है? गोगामेडी। गोगामेडी कहाँ है? नौहर, हनुमानगढ़ में। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सब बताएं। गोगा जी का तो हुआ था दरेवा चूरू में। और तेजा जी का कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में। यह सबसे बड़ा पूजा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा जी का पूजा स्थल कहाँ है? खड़नाल नागौर। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताएं, बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? दरिया चूरू तो हो गया गोगा जी, खड़नाल नागौर हो गया, और बाकी बचा गोगा जी। बाबू जी का कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर था, अब फलोदी में आने लगा। कोलूमंड फलोदी। और एक और बताता हूँ आपको, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसी में ही है, रामदेव जी का जन्म यहाँ हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामदेव जी का जन्म हुआ था उडुमेर काश्मीर बाढ़ में, और जन्म हुआ था, और समाधि स्थल कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर। किस लोक देवता को काला बाला का देवता कहा जाता है? आप सब बताएं, किस देवता को कहा जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, या तेजा जी? किसको? तेजा जी को। और सांपों के देवता भी तेजा जी को कहा जाता है, और गोगा जी को भी कहा जाता है। और ये दोनों गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और रामदेव जी है, वह समाज सुधार के लिए काम करते थे। किस लोक देवता को धोलिया वीरा कहा जाता है? धोलिया वीरा मतलब धोलिया वीरा जाट। जाट कौन थे इनमें से? धोलिया वीरा जाट तेजा जी। किसको? तेजा जी। तेजा जी को कहा जाता है। और तंवर थे रामदेव, चौहान थे गोगा जी, हड़बू जी क्या थे? सांखलिया। और तेजा जी थे जाट। किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायों बचाते हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? कौन थे वो लोक देवता जो लाचा गुजरी की गायें बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? हड़बू जी तो है ही नहीं, रामदेव जी तो गायों में तो आते ही नहीं है। और गोगा जी थे, गोगा जी तो अलग थे। और उसका तेजा जी, कौन थे? तेजा जी। और एक और थे देवल चारनी की गायें बचाते हुए, कौन शहीद हो गए? वो थे बाबू जी। वो आगे आएगा, यहाँ आप याद रखना। कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया था? किस लोक देवता ने चलाया था? रामदेव जी। इनका एक नृत्य भी प्रसिद्ध है। कौन सा? 13 ताली नृत्य, जो कि हाथ में 13 मंजीरा बांध के
फिर वह नृत्य किया जाता है जो कि एकमात्र नृत्य जो कि बैठ के किए जाने वाला है। वो उसका मुख्य स्थान कहाँ है? पादरला पाली में। और इसका केंद्र कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में, तेरह ताली नृत्य का। और किस लोक देवता ने 24 बाणियाँ पुस्तक लिखी? वो ऐसा कौन सा लोक देवता है जो कि कवि भी थे? तेजा जी नहीं, गोगा जी नहीं थे, हड़बू जी नहीं थे। ये तो गायों के बचाने में ही से वो गाते हैं। और रामदेव जी ने ही 24 बाणियाँ पुस्तक लिखी। ये एक कवि भी थे। किस लोक देवता के पगले पूजे जाते हैं? पगले, पगले मतलब चरण। किस लोक देवता के पूजे जाते हैं पगले? वो क्या है? रामदेव जी। क्या है? रामदेव जी। और किस लोक देवता की शिष्य आई माता थी? ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनकी शिष्य भी थी? उनका नाम आई माता थी। आई माता आपने सुना होगा, जो कि आई माता के मंदिर में केसर टपकता है। और कौन से लोक देवता है जिनकी ये शिष्य थी? तो रामदेव जी के शिष्य थी और रामदेव जी इनके गुरु थे। किस लोक देवता का सबसे लंबा पशु मेला लगता है? सबसे लंबी अवधि तक पशु मेला लगता है, मतलब सबसे लंबे समय तक पशु मेला लगता है। किस लोक देवता का? आप तेजा जी करेंगे? तेजा जी करेंगे? तेजा जी है नहीं। रामदेव जी का लगता है, योगी नागौर में लगता है, मेला लगता है। और इसका सही आंसर है गोगा जी, जो कि हरियाणवी नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। नौहर हनुमानगढ़ में मेला लगता है, जो कि सबसे लंबी अवधि में लगने वाला मेला है। आपको पता है नौहर हनुमानगढ़ में मंदिर किसका है? गोगा जी का। ये सब अभी हमने पढ़े थे। किसका है? गोगा जी का। और ऐसा आपको मैंने बताया कौन लोग देवता है जो जाट भी थे? जाट थे। कौन थे? जाट। इनमें से कौन थे? तेजा जी, मतलब धोलेवीरा। धोलेवीरा जो कि जाट। किस लोक देवता का संबंध बांसी दुगाई से है? बांसी दुगाई आप बताते हैं कि बांसी दुगाई कहाँ पर है, जो कि तेजा जी से संबंधित है? किससे? तेजा जी से संबंधित है। तेजा जी से संबंधित है। बांसी दुगाई का संबंध कहाँ से है, मतलब तेजा जी का संबंध कहाँ से था? बूंदी से, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में उसका कार्यस्थल था, जो कि कार्य करते थे वो हाड़ौती में करते थे। और अगले प्रश्न, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? सबसे लंबी फड़ किस देवता की है? उसका आंसर है देवनारायण जी, जो कि सबसे लंबी फड़। अगले प्रश्न पर जाते हैं। देवनारायण जी के फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? आप सब जानते होंगे। 2 सितंबर 1992। कब? 2 सितंबर 1992 में। और अगले प्रश्न क्या हो जाते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? इसकी बाबूजी की, जो कि सबसे छोटी और लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है।
किस लोक देवता को रूपनाथ भी कहा जाता है? किस लोक देवता को रूपनाथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो रूपनाथ कौन था? बाबू जी का भाई था बूढ़ो जी। बूढ़ो जी के जो भाई का बेटा था उसको कहा जाता है रूपनाथ। कौन था वो? वो था जरड़ा जी। कौन था? जरड़ा जी। इसका भी जन्म कहाँ हुआ था? कोलुमंड फलोदी। कोलुमंड फलोदी कहाँ था? कोलुमंड फलोदी में। किस लोक देवता को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? आसान सी बात है, भैंसे की बलि क्यों देते हैं? क्योंकि कौन सा लोक देवता है वो देवता है मामादेव, जो कि मामादेव वर्षा का देवता है। वर्षा के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किस लोक देवता को वर्ष में वर्षा का देवता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वर्षा का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? और आसान, अभी तो मैंने बताया, वर्षा का देवता मामादेव, जो कि मामादेव है। ये सॉरी, मुझे थोड़ा सा प्रिंट में कुछ गड़बड़ी होगी, सॉरी, माफ़ करना। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर। मल्लीनाथ से तिलवाड़ा करना और तलीनाथ जी का मत कर देना, क्योंकि ये मल्लीनाथ जी का मेला है। और आप सबके प्रश्न पूरे हो गए, 50 मतलब 25% पूरे हुए। और आप ऐसे ही सपोर्ट करें, और हमारा चैनल नया है इसलिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और हम लाइव क्लास ले सकें, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और शेयर करें। हम हर रोज़ क्लास लेने की कोशिश करेंगे, पर हमारी यह लाइव क्लास नहीं चल पाती है, इसलिए हम लाइव नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे 50 सब्सक्राइब नहीं हैं, क्योंकि हमने नए ही क्लास खोली है, इसलिए अभी तक ये संभव नहीं है। इसलिए धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।